लोग जुड़े, श्रद्धालु सबको समझ में आया। 1.5-2 घंटा वहाँ नाथ की कृपा से वहाँ भी लोगों को दिए, तो उनको सब अच्छे से समझ आया कि गाय हमारे जीवन में कितनी बड़ी ताकत है। हमारा दुख का कारण यही है कि हमारी माँ दुखी है। ये सुखी हो जाएगी तो हम सब सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप सब जानते हैं गौ माता राष्ट्र माता का जो मुद्दा है वो पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने उठाया। अब बड़ी बात यह है कि वो भी गृहस्थ में है। गृहस्थ में रहकर पूरा जीवन उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए लगा दिया। कोई अनभिज्ञा नहीं, आप सब जानते हैं। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, कौधेनु मानस ग्रंथ की रचना की, जो आज जिसके माध्यम से आज हजारों कथावाचक कथा कर रहे हैं। गाय की कथा गोपाल मणि महाराज जी ने शुरू की थी। गौ कथा जब उन्होंने शुरू की तो सब लोग कहते हैं इस महाराज जी को क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया कि पशु की कथा बोल रहे हैं। पशु की पता ही नहीं लोगों को। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उनको जब प्रेरणा हुई, कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, मौन रहते थे, गाय के पीछे खड़े रहते थे और एक समय गाय को जौ खिलाते थे। गाय के गोबर में जो जौ निकलते थे उनको पीसा जाता था और वो सत्तू एक समय, उसका जो सत्तू बनता था जौ का, वो एक समय दूध के साथ लेते थे। कई वर्षों तक ऐसे तप किया, गोबर में खड़े रहे, गौ माता के गोबर में खड़े रहे, कथा करते रहे, माँ के लिए प्रार्थना करते रहे कि क्या करें, कैसे आपको सम्मान दिलाएं। लोग तो आपको पशु मानते हैं क्योंकि आपको पशु का दर्जा दे दिया गया। लोगों को नहीं समझ, क्या करें, कैसे करें, कैसे हो सकता है, कैसे संभव होगा, कैसे बचाएं आपको। तब उनकी इतनी कठोर तपस्या से उनको ये आदेश हुआ था कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाओ। और फिर निकले वो चोपड़ धाम, जो उनकी तपस्या स्थली है, वहाँ बहुत गुरुकुल बन रहे हैं और बहुत काम हो रहा है। गौ धाम है वहाँ, कितनी कितनी हजारों गाय की वो सेवा, कई जगह उनकी गौ धाम बने हुए हैं। 365 गौ धाम उन्होंने बनाए और इतनी जगह गौ सेवा चल रही है। बहुत बड़ा कार्य है। गृहस्थ में रहकर हम लोग तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने जब उनको आदेश हुआ तो अपनी उस तपस्या स्थली से, चोपड़ धाम से नंगे पैर चले और गंगोत्री से यात्रा शुरू की, गौ माता राष्ट्र माता, और दिल्ली तक पैदल लाखों लाखों लोग उनके साथ थे। कई आंदोलन किए, तब भी सुनाई नहीं हुई। क्या करें क्या करें। फिर सब संत महात्माओं के पास गए, आप सब जानते हैं। फिर पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे गुरुदेव के पास, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास। जब उनके पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमें मिला, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए चारों शंकराचार्य के आगे अपनी ये बात रखिए। तो हम लोग चारों शंकराचार्यों के पास गए। चारों शंकराचार्यों से हमें आशीर्वाद मिला। हम तो गदगद हो गए, महाराज जी भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हमें चारों शंकराचार्य जी से, जो कहते हैं ना कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति और मनुष्यों के गुरु शंकराचार्य, अब चारों हमारे जो गुरु, उनका आशीर्वाद मिल गया, अब अवश्य काम होगा। अब चारों का आशीर्वाद लेकर जो भी वार्ता हमारी हुई, गोपाल मणि महाराज जी की हुई, तो उन्होंने आकर परम पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके चरणों में सारी बात रख दी कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात हुई और हमें सबका आशीर्वाद मिला, अब आप कृपा करो। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम अपना काम करिए। और जो आंदोलन 2023 गोपाष्टमी वाले दिन जो आंदोलन था, उसमें गुरुदेव पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं गौ माता का, इस धर्म मंच से मैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देता हूँ। अब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान इतनी बड़ी जो भगवान शंकर है उन्होंने दे दिया। अब गौ माता राष्ट्र माता तो हो गई है।
पर नियम कानून भी तो बनना चाहिए। उसके लिए सरकार को जगाना, उसके लिए सरकार को समझाना जरूरी है। उनको समझ तब आएगी जब हम सब एक होंगे। बस इतनी सी बात है, इस बात को समझिए। और बार बार निवेदन आग्रह कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और तब ये हमारा काम हो जाएगा। अभी जब हमने संसद घेरनी है, करोड़ों लोग वहाँ हो, उसी दिन काम हो जाएगा। उससे पहले हो जाए तो अति उत्तम है। अभी भारत यात्रा में हम चल रहे थे तो महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राजा माता का दर्जा दे दिया, गुवाहाटी में गौ हत्या बंद कर दिए। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जिसके ऊपर जब जब कृपा होगी तो कार्य हो जाएगा। और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार